तो उनके घर में गया जब मैं भक्त जी के घर में, तो उन्होंने कहा कि जरा इस कमरे में चलिए। तो वहां गया तो वहां एक लेडीज खड़ी थी और उसका पति साथ में था मेरे, और उसका ससुर भी था। वो लेडीज बोली कि बहुत सह चुकी हूं, अब बर्दाश्त नहीं करूंगी, और अपने पति की ओर अंगुली उठाया ऐसे। तो मैंने सोचा पति को झापड़ न मारते, मैंने सोचा मेरे सामने ही अगर कुछ हो गया तो क्या होगा। तो मैंने कहा ये स्थिति कब से है? तो बोले ये स्थिति 6-7 वर्ष से चल रही है। तो हमने कहा इतना बड़ा एटम बम तैयार हो चुका है और इस एटम बम के पास हमें क्यों लाए हो? तो उन्होंने कहा कि अभी इस एटम बम को संभाल आप ही सकते हो और कोई नहीं संभाल पाएगा। तो हमने कहा चलो, समझा दिया मैंने। थोड़ा सा ठंडा हुआ मन। बोले इस कमरे में रख दो चरण। वहां गए, वहां सासू खड़ी थी, बिल्कुल आतंकवादी सासू थी। उसको जब देखा तो वो क्या बोलती है सासू, मेरे सामने वो रोने लगी। बोली मैं तो जान खो दूंगी, मर जाऊंगी, इस घर से रातों रात भाग जाऊंगी। तो हमने कहा माता जी झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवा से डरियो। आप इस घर में रहती हो, 4 बेटे पैदा हुए तुमसे, बेटियां पैदा हुई तुमसे, और 50 साल से रहती हो और कहती हो रातों रात भाग जाऊंगी। अगर रातों रात भागना था तो 50 वर्ष की रात कैसे गुजारी है? हमसे झूठ मत बोला करो, रात और दिन यही गुजरेगा और यही तुम्हारी जिंदगी बीतेगी, नाराज मत हुआ करो। बोले मेरे जिंदगी में पूरा नरक है। तो हमने कहा नरक आया कहाँ से? बोले बड़ी बहू ने नरक बना दिया, मझली वाली ने नरक बना दिया। तो हमने कहा जो नरक को स्वर्ग में बदल दे उसी का नाम सासू होता है। तो तुम स्वर्ग बनाओ तो नरक बदल जाएगा, स्वर्ग में सुखी रहोगी। तो बोले बहुत कोशिश कर चुकी हूं। हमने कहा एक कोशिश और कर लो। अब ऐसे विचलित हैं वे लोग। कितने लोगों में पति पत्नी में विचलित हो जाते हैं। पति विचलित हो जाता है, वो भी घर छोड़कर पुष्कर तीर्थ में जाकर के भभूत रमा के बैठ जाता है, और पत्नी विचलित हो गई तो गठरी लेकर मायके निकल जाती है। अरे विचलित होने वालों के लिए संसार में हार होती है, और जो अपने आप को समझा करके स्थिर रहते हैं उनके लिए इस दुनिया के अंदर जीत ही जीत होती है। इसलिए विचलित मत होया करो। बिजनेस में भी विचलित मत होइए, राजनीति में विचलित मत होइए।